अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल बेसिकली हम कहते हैं वन कंप्लीट बीट ऑफ हार्ट को, ठीक है, जिसमें हार्ट अपनी कंप्लीट साइकिल को पूरी करता है जो कि आपके सिस्टोलिक फेज और डायस्टोलिक फेज पे कंसिस्ट करती है। इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका वो टाइम पीरियड जो वन हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक होता है, उस ड्यूरेशन को हम बेसिकली बोल देते हैं कार्डिक साइकिल। अब कार्डिक साइकिल जो है इसके थ्रू किया क्या जाता है? इसके थ्रू सबसे पहले फेज में आपकी एट्रियल्स की फिलिंग होती है, देन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है और वेंट्रिकुलर आप कह लें कि वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है और देन आफ्टरवर्ड वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन होती है थ्रू विच आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी बॉडी में और लंग्स तक की जाती है, ठीक है। और यही साइकिल रिपीटेडली मैनर में चलती रहती है। अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपकी जो एसए नोड है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने डिस्कस किया था कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है, जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कर देता है या इनिशिएट कर देता है। जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है उस फेज में आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और उनकी फिलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फेज होता है जिसमें आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, इस फेज को हम डायस्टोलिक फेज कहते हैं, जिसमें आपका हार्ट बेसिकली क्या हो रहा है? फिलअप हो रहा है। जो सेकंड फेज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन का फेज, जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वन साइड ट्रांसफर कर दी जाती है लंग्स में और अदर के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में आपके ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम स्टेजेस को देखें तो टोटल आपकी 8 स्टेजेस में हम कार्डिक साइकिल को डिवाइड करते हैं और टोटल जो है इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन इसका होता है, ठीक है। तो अब हम इसके डिफरेंट फेजेस को ना डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 8 स्टेजेस हमने कही, ये दो जो है ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। एक आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरा आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 3 फेजेस आते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, मैक्सिमम इजेक्शन फेज एंड देन रिड्यूस इजेक्शन फेज। सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है, जिसमें आपके पास प्रोटोडायस्टोल फेज आता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आती है, रैपिड इनफ्लो आता है, रिड्यूस इनफ्लो आता है और एट्रियल सिस्टोल आती है, ठीक है। तो जो आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 सेकेंड तक का है और जो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है वो आपका टोटल 0.49 या 0.5 सेकेंड्स का होता है। अब इन स्टेजेस को ना हम थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अच्छा, अब ये ना आपके पास एक चार्ट है जो कि शो कर रहा है कि आपकी ये जो डिफरेंट फेजेस हैं इनमें आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, जो एट्रियास हैं, उनका प्रेशर कितना होता है और उनमें वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो हम इसी की हेल्प के थ्रू हम इन सारे फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ना हम देखिए, हम कहीं से भी साइकिल को स्टार्ट करें, ये फेजेस रिपीट हो रहे होते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं उस स्टेज से जिसमें आपके एवी वेल्व हो जाएंगे क्लोज। एवी वेल्व जनरली जो बोलते हैं वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स को बोलते हैं। अच्छा, ये कब बंद होते हैं? ये तब क्लोज होते हैं जब आपका जो वेंट्रिकल है, ठीक है, जब आपके वेंट्रिकल की कंप्लीटली फिलिंग हो जाती है, फिलिंग हो गई, वॉल्यूम यानी कि वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैरी उसने कर लिया, जो कि ऑलमोस्ट जो रेंज आती है वो आती है 120 टू 130 ml ऑफ ब्लड की, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपके जो वेंट्रिकल हैं वो कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे ही ये ब्लड वॉल्यूम इसको रीच करता है, एट दैट टाइम
क्या होता है कि आपका एवी वेल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। आपका एवी वेल्व हो गया क्लोज। अब एवी वेल्व जब क्लोज हो जाएगा, एट दैट टाइम आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें उनमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन इनमें होना स्टार्ट होती है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर रेज होना शुरू हो जाता है। अगर वो पहले लेट्स से कि वो 0 mm ऑफ एजी उसमें प्रेशर था, ठीक है, उसके डायस्टोलिक फेज में, तो अब सिस्टोल क्योंकि स्टार्ट हो गया है, अब एवी वेल्व्स क्लोज हो गए हैं, तो एट दैट टाइम आपका जो प्रेशर बिल्डअप है वो होना स्टार्ट हो जाता है और अप टू 120 mm ऑफ एच तक इसका प्रेशर मैक्सिमली जाता है, 110 to 120 mm ऑफ एच। और एट दैट पॉइंट फिर इसमें क्या होती है, इजेक्शन शुरू होती है। अच्छा, अब ये वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर बिल्डअप होगा ये क्यों होता है? वेंट्रिकल्स में प्रेशर बिल्डअप होता है क्योंकि देखिए पहले जो थी एसए नोड से आती है आपकी वेव्स जनरेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब जैसे ही ना जो वेंट्रिकल्स हैं उनका प्रेशर रीच करता है अप टू 90 mm ऑफ एच, एट दैट स्टेज ये जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एओर्टिक वेल्व पे। और एओर्टिक वेल्व या आप जो पैरेलल में देखें तो जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वेल्व होते हैं, सेमील्यूनर वेल्व्स, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ये दोनों एट दैट प्रेशर 90 mm ऑफ एच ये ओपन हो जाते हैं। जब एओर्टिक वेल्व ओपन होता है, एट दैट टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, दैट इज योर लब साउंड। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी कब प्रोड्यूस होगी, वो आपकी प्रोड्यूस होगी जब आपका एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाएगा। अब एओर्टिक वेल्व आपका ओपन हो गया। अब एओर्टिक वेल्व जब ओपन होता है और फर्दर प्रेशर भी रेज होता है वेंट्रिकल्स में अप टू ये 110 to 120 mm ऑफ एच तक जाता है। ठीक है, जो मैक्सिमम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें। ठीक है, तो अब ये साथ साथ प्रेशर तो रेज हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इजेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एओर्टिक वेल्व ओपन होते हैं, ऑब्वियसली इजेक्शन का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा और एक साइड से वेंट्रिकल से आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस फेज को हम क्या कहते हैं, इस फेज को हम कहते हैं इजेक्शन फेज। ये जो इजेक्शन फेज होता है इसके ये ना कुछ टाइम के लिए स्टे करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है प्रेशर जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन कर जाता है वेंट्रिकल्स का, तो प्रेशर भी उसमें लोअर होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि जितना वॉल्यूम निकलना था ना वेंट्रिकल से वो निकल चुका है, वो इजेक्शन फेज में सारा वॉल्यूम आउट हो चुका है। अब आइसो वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम सेम रहेगा और रिलैक्सेशन होगी। रिलैक्सेशन मतलब वेंट्रिकल्स कंप्लीटली जो है वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे इस स्टेज में। अभी जो वॉल्यूम है जो आपका रह जाता है आफ्टर इजेक्शन फेज, ये ऑलमोस्ट आपका 60 से 120 के मिड में होता है, लेकिन यूजुअली ये 50 to 60 की रेंज में आपका रहता है ब्लड। ठीक है, राइट और लेफ्ट में इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है नॉर्मली भी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कौन सा फेज है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसमें वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट रह रहा है, अगर 60 ml बच गया है तो 60 ml ही रहेगा और रिलैक्सेशन होगी, कंप्लीटली वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे इस फेज में। ठीक है, अब ये जो एक छोटा सा फेज आता है, देखें अब ना जैसे एओर्टिक वेल्व आपके ओपन हुए थे जब आपका प्रेशर जो था 90 mm ऑफ एच में गया था। ठीक है, सेम एज दैट जब उसका जो प्रेशर जब डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 95 to 100 के मिड में आपका चला जाता है, वापस से प्रेशर कम होना शुरू होता है, तब एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एओर्टिक वेल्व जो है क्लोज होने से पहले पहले और ये इजेक्शन के बाद वाला जो फेज होता है, ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या बोल रहे होते हैं, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल। ठीक है, जिसका हमने कहा था 0.03 सेकंड्स का है।
ठीक है, ये कौन सा फेज है, ये प्रोटोडायस्टोल का फेज है। ये कहाँ से है, ये आपके एओर्टिक वेल्व क्लोज होने से पहले पहले का है। और जब एओर्टिक वेल्व यहाँ पर क्लोज होता है ना, तब आपके पास सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज योर डब साउंड। ठीक है, पहले लब साउंड थी, अब डब साउंड है। अच्छा, अब ये इस वाले फेज में हमने बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और प्रेशर रिड्यूस होता है। अच्छा, अब देखिए, ये तो हम अभी तक जो भी बात कर रहे थे, ये वेंट्रिकल्स की बात कर रहे थे। इसके अगर हम पैरेलल में देखेंगे ना, तो आपके एट्रियाज भी हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रही होती है, एट दैट टाइम जो एट्रिया हैं वो क्या होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। तो जब इसमें आइजोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चल रही थी वेंट्रिकल्स में, उस टाइम एट्रियाज में कौन सा था, उस टाइम एट्रियाज जो थे रिलैक्स हो रहे थे, और एट्रियाज में हो रही थी ब्लड की फिलिंग। ठीक है, एट्रियाज में ब्लड की फिलिंग हो रही थी। अगर हम राइट एट्रिया को देखें तो उसमें सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से एंट्री हो रही थी ब्लड की, और जो आपका लेफ्ट एट्रिया है उधर आपकी जो पल्मोनरी वेन्स हैं वहां से एंट्री हो रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो एट्रियाज की बेसिकली फिलिंग हो रही थी, ये वो वाला फेज है। अब जब यहाँ पर इजेक्शन हो रही है और आइजोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही है, एट दैट टाइम जो आपका क्या है, इस टाइम में आपके जो एट्रियाज हैं कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। और फिर जब जैसे ही प्रेशर जो है आपका रिड्यूस हो जाता है अप टू 10 और 0 के करीब करीब हो जाता है आपका प्रेशर, एट दैट स्टेज आपके एवी वेल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो हो गया है कम, और जो आपके जो एट्रियल प्रेशर है वो हो गया ज्यादा। तो अब जो है एट्रिया जो है, एट्रिया में जो ब्लड है वो फोर्स अप्लाई करता है ऑन दैट जो आपके वेल्व्स हैं, मिट्रल वेल्व्स हैं या ट्राइकस्पिड्स वेल्व हैं, उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिन्हें हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कहते हैं, और वो ओपन हो जाते हैं। अब वो जैसे ही ओपन होते हैं, उसके बाद आपके वेंट्रिकल्स की क्या हो जाती है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, अब जो इसमें ना कुछ फेजेस होते हैं, इसमें अर्ली डायस्टोल होता है और लेट डायस्टोल। ये जो अर्ली डायस्टोल है ये ऑटोमेटिक एक तरह से हो रहा होता है, क्योंकि अभी वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है और एट्रिया में ज्यादा है, तो जो ब्लड है वो इटसेल्फ खुद से ही रैपिड इनफ्लो करेगा और खुद से ही वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब वेंट्रिकल्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाती है, तो उसका प्रेशर और एट्रिया का प्रेशर हो जाता है सेम। एट दैट टाइम आपके जो एसए नोड है, जो पेस मेकर है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और एट्रियास में कॉन्ट्रैक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। अब एट्रिया जो होंगे कंप्लीटली क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्सफुली जो ब्लड है वो आपका सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो ये जितना भी है फेज, इसमें फिर अब अनटिल एंड अनलेस आपका वॉल्यूम जो है 120 टू 130 ml के दरमियान में हो जाता, तब तक ये जो है आपके कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है। उसके बाद जैसे ही एट्रियाज रिलैक्स होना शुरू होते हैं, तो वेंट्रिक आइसोवॉल्यूमेट्रिक आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, और फिर से ये साइकिल रिपीटेड मैनर में आपकी होती रहती है। ठीक है, एक आपकी थर्ड और फोर्थ साउंड भी होती है जो कि आपकी प्रोड्यूस होती है। यूजुअली जो है थर्ड और फोर्थ साउंड आपके डिजीज कंडीशन में सेंसिबल होती है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि थर्ड जो साउंड है आपकी S3 जिसे बोलते हैं, वो आपकी नॉर्मल कंडीशन में भी सुनाई देती है, ये आपको जो फर्स्ट साउंड है उससे पहले सुनाई देती है। ठीक है, और ये आपकी जो सारी थी, ये आपके सारे फेजेस थे जिनको हमने पढ़ा। एक बार फिर से ना हम इसे लिंक कर लेते हैं अपने जो फेजेस हैं उनसे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा था। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि वॉल्यूम सेम रह रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल हो चुके हैं और अब उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, जो कि आपकी
जो कहाँ से आ रही है, ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल, और एवी बंडल से अब बंडल ऑफ हिज में आ चुकी है। और मैक्सिमली अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स में प्रेशर रेज होगा इस कॉन्ट्रैक्शन की बेस पे, ठीक है, और मैक्सिमली वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद है मैक्सिमम इजेक्शन फेज। मैक्सिमम इजेक्शन फेज में क्या होगा कि आपका प्रेशर बिल्डअप हो चुका है और अब एओर्टिक वेल्व भी ओपन हो चुका है, और अब कंप्लीटली वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, जो ब्लड है वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। रिड्यूस इजेक्शन फेज जो होता है लेटेस्ट स्टेज होती है, जिसमें इजेक्शन तो हो रही होती है, लेकिन आपकी जो इजेक्शन के साथ साथ आपका प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल की हम बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोटो डायस्टोल है, जिसका मैंने आपको बताया कि ये एओर्टिक वेल्व दोबारा से बंद होने से पहले और मैक्सिमम इजेक्शन के बाद वाला फेज होता है, ठीक है। इसे हम प्रोटो डायस्टोल भी बोलते हैं, जिसके बाद आपका जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब है कि मैक्सिमम जितना वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना था वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उनमें अब एक मिनिमल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, दैट इज अराउंड 50 to 60 ml, और इसके बाद अब उन्होंने कंप्लीटली रिलैक्स होना है, खुद को ओपन करना है। उसके बाद वाला जो फेज है वो रैपिड इनफ्लो है, जिसमें आपका क्या होता है कि एवी वेल्व जो है वो ओपन हो जाता है क्योंकि एट्रिया फिल हो चुके हैं, और इसमें आपका ब्लड रश कर जाता है इनसाइड दी वेंट्रिकल्स। रिड्यूस इनफ्लो ये लेटर स्टेज है, जिसमें एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और आपके जो है अब थोड़ा मिनिमल सा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है रह चुका है, और जो कि अब एंटर करेगा वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, इससे। और देन आपका आ जाता है एट्रियल सिस्टोल का, और एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल में मैक्सिमली जितना एट्रियाज में प्रेशर होता है या जितनी उनकी कैपेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट होने की, वो उतनी कैपेबिलिटी के साथ खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके फेजेस थे, स्टेजेस थी, जो कि आपकी कार्डिक साइकिल जिन पे कंसिस्ट करती है। अच्छा, उसके बाद हार्ट साउंड है, जो हम ऑलरेडी उसी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। हार्ट साउंड्स को हम स्टेथोस्कोप की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपके पास 2 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। कुछ केसेस में थर्ड और फोर्थ साउंड भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो साउंड्स हैं, ये बेसिकली जब हार्ट वेल्व्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तब जो है वो उसकी बेसिस पे ना ये हमारे पास साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब सब फर्स्ट हार्ट साउंड को हम लब बोलते हैं, ये कब प्रोड्यूस होगी, ये जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और जो आपका एवी वेल्व है वो क्लोज होता है और एओर्टिक वेल्व ओपन होता है, ठीक है। तो एट दैट टाइम आपको ये साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो ये आपका जो इजेक्शन फेज है उसी उससे पहले पहले आपको सुनाई दे देती है, ठीक है। ईसीजी की अगर हम बात करें तो जो आपका ये आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है उसके फौरन बाद आपको ये सुनाई देती है, 0.15 सेकंड्स तक रहती है। सेकंड हार्ट साउंड जो है वो आपकी डब साउंड होती है, ठीक है। और ये कब आपको सुनाई देगी, जब आपके फिब्रिल्यूनर वेल्व या एओर्टिक वेल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये आपको तब सुनाई देगी। मर्मर्स की जो होती है ये बेसिकली एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स को बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है टर्बुलेंस या एक्सेसिव जब आपका ब्लड फ्लो हो जाता है इनसाइड दी हार्ट चैम्बर, तो आपके पास कुछ मर्मर्स से साउंड प्रोड्यूस होती हैं जो आपकी एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।